हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ फिजिक्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। ये नया चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके। हमने 17 लेक्चर का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रो चार्ज एंड फील्ड। आज हम नया चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कुछ बेसिक्स बातें हैं पोटेंशियल कैलकुलेट। पहले तो पोटेंशियल होता क्या है? तो पोटेंशियल होता है एक तरह की एनर्जी है कि किसी की भी पोटेंशियल मेजर करनी है तो उसके वर्क डन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है, लेकिन यहाँ फील्ड डिसाइड करेगा। तो जैसे मान लो बेसिक बात है कि सोर्स चार्ज होता है, वो क्या करता है? फील्ड जनरेट करता है। फील्ड कैसा? तो इस तरह के फील्ड जनरेट कर रखा है। अच्छा, जैसे जैसे इस चार्ज से आप दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका आर इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स इस चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अच्छा, फील्ड का स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तो हम जानते हैं कि फील्ड इक्वल्स टू होता है एफ इंटू क्यू, क्यू अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू कितना होगा? तो E इंटू क्यू, 0 हो गया। मीन्स अगर फील्ड डिक्रीज कर रहा है बेटा, फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया कि पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन से रिलेटेड होता है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर फोर्स बहुत कम लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट पे मान लीजिए, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? उसका 0 होगा एकदम लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब फील्ड का जो सोर्स का जो इफेक्ट है वहां डिस्टेंस पे, उस पॉइंट पे कम हो रहा है। मान लीजिए मुझे ये पॉइंट चार्ज है, इस पे फील्ड देखनी है और ये फील्ड कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे तो इसका जो आर है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है। आर बहुत बड़ा है तो ई बहुत छोटा होगा, और ई बहुत छोटा है तो फोर्स भी छोटा होगा ड्यू टू दिस रिलेशनशिप। अगर फोर्स कम होगा तो वर्क डन कितना होगा? बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इस 0 वाले से किसी और पॉइंट पे हम किसी चार्ज को लेके जाने हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पोटेंशियल वाला पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए इसमें से छोटी सी बात और हम ऐसे कर लेते हैं। एक पॉइंट है ए जो इन्फिनिटी पे है और इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमने अभी कैलकुलेट किया है 0 है। क्यों है वो तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कि फोर्स डाउन हो रहा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो होता है 0। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किसी चार्ज बॉडी को, जैसे मान लीजिए टेस्ट चार्ज है, इसी को यहां से यहां तक लेकर आ रहे हैं बी पॉइंट पे, तो बिना किसी वर्क डन के, बिना किसी वर्क डन के इसको ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सोर्स है जो इस चार्ज को क्या करेगा? अगर प्लस और ये भी प्लस है तो ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, नहीं दूर होने का फोर्स लगा रहा है, और आपको ए से बी की तरफ लाना है। तो ए से बी की तरफ लाना है तो कोई ना कोई समथिंग वर्क करना पड़ेगा, उसको कहते हैं एक्सटर्नल वर्क। उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल वर्क। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करने से पहले मैं पहले आपको डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर सकते। तो हमने हेडिंग डाला इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेकर आ रहे हैं, यहां पे इसकी पोटेंशियल मान लीजिए Va है और यहां पे इसकी पोटेंशियल Vb है। हम इन्फिनिटी वगैरह की बात को अभी बाद में करते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। हाँ, इतनी सी और बात कर दूं कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो लोअर पोटेंशियल पे है और यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल पे है। लोअर पोटेंशियल पे ये है और ये हायर पोटेंशियल पे है। तो लोअर से अगर हायर पे लेके आना होगा, जैसे मान लीजिए आपको वाटर मोटर के थ्रू नीचे से वाटर क्या करते हैं आप बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंचाते हैं, मीन्स लोअर से हायर पे। ऊपर से नीचे आना तो नेचुरल फिनोमिना है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना नेचुरल फिनोमिना है, बट लोअर एनर्जी से हायर में जाना आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो हम यहां से कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, यहां एक फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हायर माइनस लोअर यानी VP माइनस VA इक्वल्स टू VB माइनस VA इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क जो एक्सटर्नल वर्क किए आपने A टू B लेकर आने में, A से कहां लेकर आ रहे हैं B तक ले आ रहे हैं वो, और डिवाइड बाई किसको लेकर आ रहे हैं पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। बट जब भी चार्ज को लेकर आएंगे तो उसमें एक काम करना है, वो काम ये है कि चार्ज को स्लोली लेकर आना है। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कैसा होता है, एक्सेलरेटेड नहीं होता। अगर तेजी से लेकर आएंगे तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, और एक्सेलरेशन डेवलप हो तो करंट डेवलप हो जाएगा, बाकी सारी फिनोमिना डेवलप हो जाएंगी। तो स्लोली लेकर आना है आपको यहां से। तो यहां पे लिख लीजिए कि चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट A to B very slow, because do not change kinetic energy और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इतना ही ठीक है, सफिशिएंट है। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है VB माइनस VA, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी हम जानते हैं पहले से कि एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। Electric potential is a scalar quantity. Then after we define unit and dimension of electric potential. Now we talk about unit and dimension. तो हमने बात किया कि पोजीशन 1 एंड 2, पोजीशन 2 पे टेस्ट चार्ज है, उसको हम एक्सटर्नल वर्क डन से 1 पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। तो हमने पोटेंशियल डिफाइन किया, पोटेंशियल फ्रॉम 1 to 2 मीन्स 1 to 2, ठीक है। हायर माइनस लोअर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू, इसको 2 to 1 लिख सकते हैं, 2 to 1 मीन्स हायर माइनस लोअर, इधर से इधर की तरफ माइनस करते हैं। तो वर्क डन एक्सटर्नल हो गया 2 to 1 एंड डिवाइड बाई Q नॉट चार्ज पर यूनिट चार्ज। यूनिट की बात करूं मैं, ऐसा यूनिट, तो वर्क डन ऊपर में है और नीचे क्या है, चार्ज। तो वर्क डन मेजर इन जूल डिवाइड बाई चार्ज इन कूलम। ऑल्सो वी कैन से दैट कि जूल यानी मीन्स वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर डिवाइड बाई कूलम, तो ये भी हम लिख सकते हैं। डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन तो न्यूटन का होता है mLT-2 इंटू एल डिवाइड बाई कूलम का Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। I मीन्स एम्पियर और T टाइम्स है।
इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका डायमेंशन निकल आएगा एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये भी ऊपर चला जाएगा तो a माइनस 1। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लिए तो पोटेंशियल डिफाइन करना मेरे लिए बड़ा आसान है। जो मैं स्टार्टिंग में बातें कह रहा था कि हमने पोजीशन बनाई थी ए और यहाँ एक पोजीशन बना लिया था बी। किसी भी टेस्ट चार्ज B0 को हम, जो कि ये कहाँ पे था पोजीशन, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल को हमने कहा था किस पे है, 0 पे। क्यों? क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया, एज्यूम कर लिया। एज्यूम नहीं भी करो तो इसको हमने कोरिलेट किया था किससे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे है तो जो सोर्स चार्ज का जो इफेक्ट होगा इन्फिनिटी पे वो क्या होगा, कम होगा, वेरी लेस होगा। तो वेरी लेस होगा तो फील्ड कैसा होगा, वेरी लेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर कितना हो, बहुत कम होगा, निग्लेजिबल होगा। तो वर्क डन कितना होगा, बड़े कम होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर बात करें इसको, इस वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में बात करें तो बहुत ही जीरो, मीन्स हमने उसको एज्यूम कर लिया कि वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो 0 के इक्वल हो गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट एक ए से बी तक हो रहा है वो स्मॉल हो रहा है, और ये यहां से यहां तक लेकर आ रहे हैं किसको, टेस्ट चार्ज Q0 को। कैसे, एक्सटर्नल वर्क करके हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी डिफाइन किया कि VB माइनस VA अपर माइनस लोअर इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम A टू B। किसी भी चार्ज को A से B लेकर जा रहे हैं, डिवाइड बाय पर यूनिट चार्ज। अब हमने देखा कि A पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। A पोजीशन पे जो पोटेंशियल है, नहीं A कौन सा पोजीशन है, इन्फिनिटी वाला, और A से B का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत स्मॉल है। तो A पे ये 0 है, इक्वल्स टू, अब ये भी वर्क डन, अगर A पे पोटेंशियल 0 है तो हमने यहां पे लिखा एक्सटर्नल वर्क डन इन्फिनिटी टू B पोजीशन, इन्फिनिटी टू B पोजीशन डिवाइड बाय Q0। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट या वन पॉइंट कितना आ गया, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क डन हुआ डिवाइड बाय पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो डिफाइन करेंगे वर्क डन, रेशियो ऑफ वर्क डन टू टेस्ट चार्ज। इसको ऐसे कह लीजिए कि वर्क डन डूइंग a point charge on टेस्ट चार्ज from infinity to that point divide by टेस्ट चार्ज is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, इतना हो गया। अब देखिए वर्क डन हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ टेस्ट चार्ज से इसको डिवीजन हो रहा है। अब इसमें एक डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू।